नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के सस्पेंस स्टोरी में स्वागत है। आज मेरे बेटे की शादी थी, मैं बहुत खुश थी। हर माँ का अरमान होता है कि उसके बेटे की शादी हो, वह दूल्हा बने, घर में बहू आए और घर खुशियों से भर जाए। खैर अब तो मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान भी नहीं थी कि मैं घर के कामकाज कर सकती। इसलिए मैंने अपने बेटे सिवाय के लिए एक बहुत ही अच्छी सी लड़की चुनी। सोने पर सुहागा यह हुआ कि मेरी बहू बहुत ज़्यादा दहेज भी अपने साथ लाई थी और साथ में एक नौकरानी भी लाई थी। पहले तो मुझे बहुत हैरत हुई, थोड़ा अजीब भी लगा था कि बहू नौकरानी लेकर क्यों आई है। पहले तो मुझे हैरत हुई और कुछ अजीब सा भी लगा कि बहू नौकरानी क्यों लेकर आई है आखिर। हमारे घर में काम के लिए नौकरानियों को तो मैं रख सकती थी, लेकिन मुझे नौकरानियों का काम पसंद नहीं आता। इसलिए मैंने कोई भी नौकरानी अपने घर पर नहीं रखी थी। मैंने मन ही मन सोच लिया कि रह ले हफ्ता 2 हफ्ता यहाँ, फिर इसको चलता कर दूंगी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, संजीता मेरे घर में अपनी जगह बनाती गई। न जाने क्या था जो मुझे उसकी तरफ खींचता जा रहा था। उससे मुझे बहुत लगाव होता जा रहा था। जहाँ तक बात मेरी बहू की थी, तो मैंने अपनी बहू को पहली बार पार्लर में देखा था, जहाँ मैं अपनी बहन की बेटी के साथ गई थी। वरना मैं पार्लर वालर के चक्कर नहीं काटती। लेकिन जब मैंने पार्लर वाली लड़की को देखा, तो वह मुझे बहुत अच्छी लगी। सुलझी, सभ्य, संस्कारी, मेरे दिल को भा गई थी। उसकी माँ भी उसके साथ ही रहती। बातों-बातों में मैंने उनसे रिश्ते की बात कर ली और फिर यह सिलसिला आगे चल पड़ा था। अब मैं अपने इस फैसले से खुश भी थी, क्योंकि मेरी बहू सिद्धि थी भी बहुत अच्छी और काम वाली संजीता भी बहुत अच्छी थी। लेकिन नौकरानी हर वक्त नकाब में ही रहती, यह बात मुझे बड़ी अटपटी सी लगती। खैर मैं खामोश रही। मैं अपने किचन का काम किसी को करने नहीं देती थी, लेकिन वह लड़की यहाँ भी मुझे मात दे गई। वह बहुत ही प्यारी और सुलझी हुई लड़की थी, साथ ही साथ बहुत ही धार्मिक थी। रोज़ सुबह उठकर भगवान की आरती करती, प्यारे-प्यारे भजन गाती तो दिल खुश हो जाता। उसके अच्छे काम को देखकर मैंने उसे सुबह के खाने का भार भी सौंप दिया। अब मैं बहुत सुकून में थी। वह लड़की न सिर्फ़ घर के काम करती, बल्कि मेरी भी इतनी सेवा करती कि मैं हैरान रह जाती। लेकिन आज तक उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया था, क्योंकि वह हर वक़्त अपने चेहरे पर नकाब किए रहती थी। मैंने कई बार समझाया कि घर में यह नकाब हटा दिया करो, भला यहाँ कौन होता है? हम सास-बहू ही तो हैं। बाकी मेरा बेटा सिवाय भी तो सुबह काम पर निकल जाता है, तो शाम को ही लौटता है। मगर मेरी बात पर संजीता घबरा जाती। उसके हाथ-पाँव काँपने लगते थे। ऐसे ही दिन मैं उससे कह रही थी कि अपने चेहरे का ये नकाब हटा दो, तुम्हें हम लोगों से छुपने की कोई ज़रूरत नहीं। और संजीता सामने खड़ी-खड़ी कह रही थी कि तभी मेरी बहू आ गई। उसके सामने खड़ी हो गई, बोली, "माँ जी, इसको कुछ मत कहें, या अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखाती। इससे बहुत ही शर्माती है। दूसरों के सामने इसको पर्दे में रहना ही अच्छा लगता है, तो आप इसे पर्दा हटाने के लिए मजबूर ना करें।" संजीता के जाने के बाद मेरी बहू मेरे पास आकर बैठ गई और धीरे से बोली, "मम्मी जी, हमने उसका चेहरा देखकर करना ही क्या है? जब हमें वह इतना सुख चैन दे रही है, तो देखो ना पूरा घर कैसे शीशे की तरह चमकता रहता है। खाना कितना स्वादिष्ट बनाती है। मैंने देखा है देर रात तक अपने आपके पैर भी दबाती है। कहीं ऐसा ना हो हमारी जिद पर वह नाराज़ हो जाए और काम छोड़कर ही चली जाए।" मैं भी 1-2 बार शुरू-शुरू में उससे कहने लगी थी कि अपना चेहरा दिखाओ या नकाब हटा दो। लेकिन उसने कहा, "मैडम जी, मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती। मेरा यह रूल है और मैं आज तक अपना काम अपना चेहरा छुपाकर ही करती रही हूँ। और मैं आगे से भी अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाना चाहती।" फिर मैंने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। आप भी उसे उसके हाल पर छोड़ दें, बस हमें हमारे काम से मतलब, तो हमें और क्या चाहिए? और फिर ऐसी काम वालियाँ कहाँ मिलती हैं? सिद्धि की बात पर मैं खामोश हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी खटपट हो रही थी। भला हम औरतों से कैसा पर्दा? चलो मर्द घर पर होते तो अलग बात है। यूं ही समय गुजरता गया। एक रात मेरी आंख खुली और मैं पानी लेने किचन की तरफ जाने लगी। मैंने देखा संजीता किचन के साथ वाले कमरे में बने एक मंदिर में बैठी हुई थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसका दरवाजा खुला हुआ था। इस समय संजीता का चेहरा खुला हुआ था। वह खुले चेहरे के साथ भगवान की पूजा कर रही थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि कितनी धार्मिक बच्ची है। वह अपनी पूजा में मगन थी। वह दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठी थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था, लेकिन मैं जानती थी कि इस वक्त उसने अपना चेहरा छुपा नहीं रखा। मैं उत्सुकता के साथ मजबूर होकर वहां खड़ी रही कि शायद उसकी एक झलक मुझे दिखाई दे जाए, और अचानक ही उसने अपनी गर्दन थोड़ी सी पीछे की ओर मोड़ी थी। तो उसके चेहरे का रुख मेरी तरफ हो गया था, और जैसे ही उसका चेहरा मेरी तरफ था और मैंने उसका चेहरा देखा, तो मैं गिरते गिरते बची थी। मेरा पूरा शरीर कांप उठा था। हे भगवान! या तो मुझे अचानक से खांसी का दौरा पड़ा और मैं जल्दी से पानी का गिलास मुंह में लगा ली। लेकिन तब तक संजीता की नज़र भी मुझ पर पड़ चुकी थी। मेरा तो यह हाल था कि पूरा शरीर ही काँप रहा था। मैं खुद को सँभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सँभाल नहीं पा रही थी। वह जल्दी से घबरा कर उठी और कमरे के अंधेरे कोने की तरफ भागकर खुद को मेरी नज़रों से छुपाने की कोशिश करने लगी। लेकिन मैं उसका चेहरा तब तक देख चुकी थी। मैं जैसे-तैसे खुद को घसीटते हुए अपने कमरे में लेकर आई और बेड पर गिर सी पड़ी थी।
पूरा कमरा घूमता हुआ महसूस हो रहा था। मेरी आँखों ने ये क्या देख लिया था? जब से मैं संजीता का चेहरा देखी थी, तब से मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। सारी रात मैंने काँटों पर गुज़ारी थी, सारी रात मैं सो न सकी। आखिर ये सब की क्या था? ऐसा कैसे हो सकता था? मुझे सुबह होने का बेसब्री से इंतज़ार था। मैं बस चाहती थी कि अपनी बहू के सामने खड़ी होकर उसे सारा सच उगलवाऊँ। लेकिन मैं ये भी चाहती थी कि मेरा बेटा ऑफ़िस चला जाए, तो मैं सिद्धि से पूछूँ ये सब क्या है? अगर मेरे बेटे को इस बात की खबर हो जाती, तो वह शायद सिद्धि को जान से ही मार देता। इसलिए मैं अपने बेटे के सामने ये सवाल-जवाब नहीं करना चाहती थी और मैं सिद्धि से यह बात जानना भी चाहती थी। लेकिन इतना तो मैं सोच चुकी थी कि अगर उसका रत्ती भर भी दोष निकला तो उसको तलाक मैं खुद दिलवाऊँगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कसूर किसका है? लेकिन सारा सच सिद्धि ही बता सकती थी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरी बहू सिद्धि उठ चुकी थी। उसने नाश्ता कर लिया था और अब अपने कमरे में चली भी गई थी। मेरा बेटा भी अपने ऑफ़िस चला गया था। यही समय था राज उगलवाने का। मैं फ़ौरन सिद्धि के कमरे में गई। दस्तक देकर अंदर गई। बहू अपनी अलमारी सेट कर रही थी। वह हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कमरा लॉक किया और उसके बेड पर बैठ गई। वह मुझे इस तरह आते और कमरा बंद होते देखकर हैरान हुई थी और फिर परेशान भी। मैंने कहा, यह सब क्या है? मेरे घर में यह क्या खेल खेला जा रहा है? संजीता कौन है? संजीता का आखिर क्या राज है? आज मैं सच जानकर ही रहूंगी। तुमने मुझे सच न बताया तो मेरी बात पर सिद्धि मेरे कदमों में गिर गई। कहने लगी, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दें, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आखिर यह सब क्या है? मुझे पूरी बात बताओ। मेरी बात सुनकर वह घबरा गई। बोली, मम्मी जी मैं आपको सब बताती हूँ। आप पहले वादा करें कि आप शिवाय को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगी। मैंने कहा, सिद्धि बेटा मुझे सच बता दो, मैं जानने के बाद ही फैसला करूंगी कि बताना है या नहीं। मेरी बात पर वह अपने आंसू पोंछकर मुझे अपनी कहानी सुनाने लगी। उसने बताया, मैं एक खाते-पीते घर से संबंध रखती थी। हम 3 भाई-बहन थे। बड़ी बहन की शादी 3 साल पहले हो गई थी। तब से वह बाहर मुल्क में रहती है। मैं और मेरा छोटा भाई प्रेम कॉलेज जाते थे। हम सब अपने परिवार में बहुत खुशी-खुशी रहते थे कि तभी पापा को अपने बिज़नेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया। हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। मेरा कॉलेज भी छूट गया और फ़ीस न देने की वजह से प्रेम की भी स्कूल की पढ़ाई बंद हो गई। पापा कर्ज में डूब गए थे। किसी रिश्तेदार ने तो पूछा तक नहीं। यह बात बिल्कुल सच है कि सब तब तक ही साथ देते हैं जब तक आपके पास पैसा होता है। पापा ने अपना कर्ज उतारने के लिए घर बेच दिया। कुछ पैसे बच गए थे। उससे एक छोटा मकान किराए पर लिया। 1 महीने का एडवांस दे दिया और बचे हुए पैसों से 2-4 महीने का राशन ले लिया। अब कुछ 1,500 ही रुपए बचे थे। वह भी कब तक चलते? मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी कि मैं कोई नौकरी करती। मैं आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी। लेकिन वह कुछ रुपए बाकी थे। पापा की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। वह पहले ही दिल के मरीज़ थे और हालात के बोझ ने तो अब उनको और भी कमज़ोर कर दिया था। बड़ी बहन को हमने कुछ नहीं बताया था कि वह परेशान न हो और फिर उसका पति भी अपनी ससुराल वालों को कुछ ख़ास पसंद नहीं करता था। मेरी बहन डिप्रेशन का शिकार होती, इसलिए उसे कुछ नहीं बताया। एक दिन मैं स्कूल में इंटरव्यू देने गई, मगर वहाँ भी मायूस होकर लौटी क्योंकि मेरी पढ़ाई कम थी। सिर्फ़ 2,000 ही मुझे मिल रहे थे वहाँ। इस महँगाई के दौर में 2,000 से क्या होता है? मैं बाहर आकर खड़ी हो गई। तेज चमकती धूप में बस स्टॉप पर खड़ी बस का इंतज़ार कर रही थी और मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। आंसू मेरे गालों पर फिसलते जा रहे थे कि तभी किसी ने पूछा, क्यों रो रही हो? मैं चौंक कर देखी तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई। डर के मारे काँपने लगी थी क्योंकि वह कोई अजनबी था और हमेशा मुझे यहाँ पर बैठा देखकर घूरता रहता था। मगर आज उसकी इतनी हिम्मत, मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था। मुझे यही सोचकर डर लग गया और मैं वहाँ से उठकर दूसरी जगह सिमट कर बैठ गई। मगर वह वहाँ भी आ गया और मुझे रोने की वजह पूछने लगा। मैंने उससे कहा कि जाओ यहाँ से और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लेकिन वह नहीं गया और कहने लगा, मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने दिल में सोचा, यह मेरी क्या मदद करेगा? यह बेचारे तो खुद मांग कर अपना पेट पालते हैं। मैंने उससे कहा, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए और जाओ यहाँ से। लेकिन वह नहीं माना और जिद पर अड़ा रहा। तो मजबूरन मैंने बताया, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, कोई ढंग की नौकरी नहीं मिलती। यह सुनकर उसने अपना मशवरा दिया कि तुम अपना पार्लर खोल लो। मैं उसकी आवाज़ सुनकर फीकी सी हंसी हंस दी। मैंने कहा, उसके लिए लाखों रुपए चाहिए होते हैं और मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि किसी पार्लर के कोर्स कर सकूं। सीखने में भी तो पैसे लगते हैं ना। यह सुनकर उसने अपनी जेब से कागज़ और कलम निकाला और कागज़ पर कुछ लिखा और कागज़ मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, यह मेरा नंबर है, तुम सोच लो, फिर मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मैंने पेपर उसके हाथ से ले ली और वहाँ से उठ गई क्योंकि मेरी बस आ गई थी। घर पहुंचकर मैंने इस हादसे को भूल जाना ही अच्छा समझा। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटी तो अचानक से मेरे दिमाग में धमाका हुआ और दिन वाला हादसा मुझे याद आ गया कि कैसे मैं बस स्टॉप पर रो रही थी कि अचानक वहाँ एक आदमी आ गया था। मैं सोच रही थी कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा जो मुझे देने को कह रहा था, और अगर है भी तो वह मुझे क्यों देगा? आजकल तो कोई किसी को उधार पैसे नहीं देता। उसकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं आ रहा था। फिर मैंने न जाने क्या सोचकर अपनी पर्स से उसका नंबर निकाला और अपने मोबाइल में उसका नंबर अजनबी मददगार के नाम से सेव कर लिया और सो गई।
इस हादसे के काफ़ी दिन गुजर गए थे। घर में 2 वक़्त की रोटी खानी मुश्किल हो गई थी और तब तो ट्यूशन भी छूट गए थे। मुझे और माँ को प्रेम के स्कूल की फ़ीस की भी चिंता हो रही थी कि कितने महीने हो गए थे। वह घर पर उदास बैठा अपने स्कूल बैग को खोल कर अपनी किताबें बिखेरे हुए घंटों तक देखता रहता। उसके स्कूल न जाने से उसकी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा था। उस दिन मैं उसकी एक दोस्त के घर गई, उससे बात करने के लिए कि मुझे कोई स्कूल में अच्छी तनख्वाह पर लगवा दो। किसी से बात करके मैं वहाँ से निकली तो रास्ते में एक ब्यूटी पार्लर था। उसे देखकर मुझे एक अजीब-सी बात याद आ गई। मैं अंदर चली गई और कहा कि मैं काम सीखना चाहती हूँ। पार्लर के ओनर ने कहा कि मैं कोर्स का 1 लाख लेती हूँ और 1 साल का कोर्स है जिसमें वह मुझे सब कुछ सिखा देगी। यह सुनकर मैं मायूस होकर वहाँ से निकल आई कि कुछ दिन बाद आपको बताती हूँ। लेकिन मैं 1 लाख कहाँ से लाती? मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था। खैर मैं घर आ गई और कुछ देर बाद उस न अजनबी का नंबर मिलाया। उसने मेरा फ़ोन काट दिया। थोड़ी ही देर बाद खुद कॉल की और पूछा, "क्या तुम वही लड़की हो जो मुझे बस स्टॉप पर मिली थी?" मैंने कहा, "हाँ, मैं वही लड़की हूँ जो तुम्हें बस स्टॉप पर मिली थी।" और पूछा कि तुम मुझे कहाँ से इतने पैसे दोगे? जबकि तुम खुद गरीब हो। यह बात सुनकर वह हँसा कि तुम्हें पैसे से मतलब? वह तुम्हें मिल जाएँगे। बोलो कितने चाहिए? मैंने कहा, "मुझे 1 लाख चाहिए, पार्लर के कोर्स के लिए। और मैं ये पैसे तुम्हें ज़रूर लौटा दूँगी।" उसने मुझे उस बस स्टॉप पर बुलाया। अगले दिन जब मैं वहाँ पहुँची, तो वहाँ पहले से ही वह मौजूद था। उसने मेरे हाथ में लिफ़ाफ़ा दिया और खामोशी से वापस चला गया। मैंने वह लिफ़ाफ़ा झट से अपने पर्स में रखा और घर वापस आ गई। कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके मैं लिफ़ाफ़े को खोलने लगी, तो मेरे हैरत की इंतहा न रही, जब मैंने देखा लिफ़ाफ़े में 2 लाख पड़े थे। मैंने उसे कॉल किया, पूछा मुझे 1 लाख की ज़रूरत थी, तुमने 2 लाख क्यों दे दिए? वह बोला कि 1 लाख पार्लर में दोगी और 1 लाख तब तक धीरे-धीरे घर में खर्च करना। मैं उसका धन्यवाद करने लगी और जोश में आकर उससे वादा कर बैठी कि ज़िंदगी में उसे मेरी कभी कोई मदद की ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर करूँगी। तुम मुझे अपनी बहन समझो। मुझे नहीं मालूम था कि अनजाने में मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। मैंने फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन मैंने पार्लर में जाकर पैसे जमा कर दिए और पार्लर कोर्स जॉइन कर लिया। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे। मैंने बहुत कुछ सीख लिया था और प्रेम का भी स्कूल में दाखिला करा दिया गया था। इसी तरह पूरा साल हो गया। पार्लर से मुझे कोर्स सर्टिफिकेट भी मिल गया था। अब मैं अपना पार्लर खोलना चाहती थी। मैंने उस अजनबी मददगार को एक बार फिर से कॉल लगाई और बताया, मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। तो उसने कहा कि मैं फिर से उसी जगह पर आ जाऊँ। मैं वहाँ गई तो उसने मुझसे कहा, मेरे साथ चलो। मैं हैरत में डूब गई तो वो बोला, मैंने तुम्हारे लिए पार्लर देखा है, जो कोई किराए पर दे रहा है। मैं उसके साथ चली गई और सारा मामला तय की और घर आ गई। दूसरे दिन से ही पार्लर पर बैठ गई और पार्लर ओपन का बोर्ड लगा दिया। अपनी मदद के लिए एक लड़की भी रख ली। पार्लर खूब चल पड़ा। घर के हालात ठीक होने लगे थे। मैं तो उसे अपना बहुत बड़ा एहसानमंद समझती थी और दिन रात उसे दुआएं देती रहती। मेरे पार्लर पर बहुत सारी औरतें आई थीं और उसमें आने वाली औरतों में से आप भी थीं, जिन्होंने मुझे पसंद किया और मुझे अपनी बहू बना ली। मेरी शादी की तैयारी हो रही थी कि एक दिन वही अजनबी मददगार मेरे पास आया और बोला कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। मैंने कहा, मैं तुम्हारे सब पैसे लौटा दूंगी, तो मुझे कुछ समय दे दो। उसने कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर उसने मुझे वही वादा याद दिलाया जो मैंने उससे किया था कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद करने के लिए तैयार रहूँगी। मैं उसकी बात सुनकर काफ़ी परेशान हो गई थी कि न जाने अब हम उससे क्या माँग लें। लेकिन मैंने दिल कड़ा करके कहा कि माँगो, क्या माँगते हो? लेकिन उसकी बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे अपने साथ अपने दहेज में लेकर जाओगी। मैं हैरान हुई, मगर ये कैसे हो सकता था? वह बोला कि मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मुझे अपने साथ काम वाली बनाकर ले जाओगी। मैं हर वक्त खुद को ढक कर रखूँगा। किसी को खबर तक नहीं होगी कि मैं कौन हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे अब गुस्सा आने लगा था और मैं उस पर चिल्लाई कि मैं ये सब कैसे करूँगी? मैं मानती हूँ तुम मेरे मददगार हो, मैं तुम्हारी एहसानमंद भी हूँ, मगर मैं अपने होने वाले पति से इतना बड़ा धोखा हरगिज़ नहीं कर सकती। मैं क्यों गरीब आदमी को अपने घर लेकर जाऊँ? मुझे क्या मालूम तुम किस इरादे से और किस नीयत के साथ जाना चाहते हो? मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैंने मुड़कर अपनी तिजोरी का लॉक खोला। मेरी तिजोरी नोटों से भरी पड़ी थी। मैंने अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया था। मैं इस आदमी के पैसे बस देने ही वाली थी। मैंने 2 लाख भी अलग लिफ़ाफ़े में रख लिए थे कि न जाने कब मेरे मददगार को इन पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। मैं वह लिफ़ाफ़ा उसकी तरफ बढ़ाने लगी और कहा, "गिन लो, पूरे 2 लाख हैं। या लो और जाओ यहाँ से। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म।" यह मेरी बात सुनकर एकदम से मेरे पाँव में गिरकर रोने लगा। मैं डर कर पीछे हट गई थी। वह ज़ोर-ज़ोर से रो रहा था। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। वह ऐसे रो रहा था जैसे छोटा बच्चा भीड़ में अपनी माँ से जुदा होकर डर के मारे रोने लगता है। उसकी हालत देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैं भी ज़मीन पर उसके पास बैठ गई। मैंने कहा, "क्या बात है? आपको क्या हो गया है?" मेरी बात सुनकर वह उम्मीद भरी नज़रों से मुझे ताकने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा कि सिद्धि, मुझे मेरी माँ से मिला दो। मैंने कहा, कौन सी माँ? मैं हैरान हुई थी। उसने कहा, तुम्हारी होने वाली सास मेरी माँ है। मैं अपनी माँ की सेवा करना चाहता हूँ। मुझे तुम अपने साथ ले चलो। मेरी इस आरज़ू को पूरा होने
दो। उसकी बात सुनकर मुझे धक्का सा लगा। यह कैसे हो सकता कि वह मेरे पति का भाई है? अगर वह मेरी सास का बेटा है, तो वो मेरे साथ इस तरह चुपचाप क्यों जाना चाहता है? हमारे घर और मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, जो मेरे दिमाग में उठ रहे थे। वह बोला कि मुझे मालूम है तुम मेरी बात सुनकर हैरान हो जाओगी। तुम यह भी सोच रही होगी कि अगर मैं सच कह रहा हूँ तो सीधे तरीके से क्यों नहीं चला जाता अपने घर? पर मैं मजबूर हूँ सिद्धि बहन। वह अभी रो रहा था। रोते-रोते मुझे अपनी दास्तान सुनाने लगा। बोला, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ बहुत खुश नहीं थी। तुम खुद सोचो कि एक लड़की ससुराल विदा हो कर जाए और जल्दी से उम्मीद से हो जाए तो वह कितनी खुश होगी। उसको लगा कि आने वाला बच्चा ससुराल में उसके कदम मजबूत कर देगा। मगर मेरी पैदाइश के बाद मेरी माँ के कदम मजबूत तो ना होते, बल्कि वह धिक्कार दी जाती, ससुराल से धक्के मारकर निकाल दी जाती। मेरी दादी मेरी माँ को एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त न करती, और यह भी मुमकिन था कि मेरा बाप अस्पताल के बेड पर ही मेरी माँ को तलाक देकर चला जाता। हालांकि इसमें दोष मेरी माँ का नहीं था। वह तो भगवान की मर्जी थी कि उसने मुझे लड़का बनाया न लड़की बनाई। मेरे अंदर दोनों के जिन डाल लिए थे। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जब नर्स ने अम्मा को बताया कि तेरे घर किन्नर बच्चे की पैदाइश हुई, माँ ने नज़रों ही नज़रों में उससे विनती कर डाली कि वह भी अम्मा का दुख समझकर चुप हो गई और पापा को मुबारकबाद दी कि आपके घर लड़का पैदा हुआ है। सब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। हर कोई मेरी माँ के आगे पीछे घूम रहा था, जबकि वह खामोशी से कोने में बैठी आंसू बहाए जा रही थी। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया और मैंने जब भी माँ को देखा, वह रोती ही रहती थी। मुझे नहीं मालूम उन्होंने कैसे मुझे घरवालों से छुपा कर बड़ा किया था। घर में किसी को कुछ भी मालूम न हो सका कि मैं लड़का नहीं हूँ, ना लड़की हूँ, बल्कि किन्नर हूँ। माँ मुझे लड़कों वाले कपड़े पहनाती थी, लड़कों वाले स्कूल में डाल दिया था, लेकिन मुझे लड़के नहीं भाते थे। मेरा दिल करता कि मैं गेंद बल्ले से नहीं, अपनी छोटी बहन रानी की गुड़ियों से खेलूं। मुझे अम्मा की मेकअप की चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगी थीं। उनके जेवर, उनके कपड़े सब कुछ बहुत अच्छे लगते। मैंने एक दिन अम्मा की लाल लिपस्टिक उठाकर अपने होठों पर लगा ली और बाहर आंगन में निकाल आया। मेरी दादी हंस-हंस कर पागल हो रही थी। अम्मा को बुलाकर कहा, "देख तेरा बेटा तो लड़की बन गया है।" मेरी माँ मुझे बाजू पकड़कर कमरे में ले आई और कमरे में दरवाजे को बंद किया और पापा की बेल्ट से मुझे बहुत मारा। मेरा नाजुक सा शरीर था। मैं यही कोई 6, 7, 8 साल का था। मुझे मारते-मारते मेरी माँ थक गई, लेकिन माँ को मुझ पर रहम नहीं आया। जब मेरे शरीर से खून बहने लगा तब उसका हाथ रुका था। अब वह मुझसे भी ज़्यादा चीख रही थी और रो रही थी। बस दोनों माँ-बेटे रोकर निडाल हो रहे थे। मेरी दादी ने दरवाज़ा बजाया, लेकिन अम्मा ने न खोला। वह अपना सर दीवार में मार-मार कर ज़ख्मी कर चुकी थी। हम दोनों को अस्पताल ले जाया गया। वह मेरे लिए तड़प रही थी, मैं अपनी माँ के लिए तड़प रहा था। मैं कितनी ही देर अम्मा की तकलीफ़ याद करके रोता रहा। अम्मा तो हर समय हाथ जोड़कर मुझे माफ़ी माँगती रहती थी। उस दिन अम्मा ने मुझे समझाया कि अगर तुम दोबारा ऐसी हरकत करोगे, तो पापा तुम्हें ऐसी जगह छोड़ आएँगे जहाँ हर रोज़ ऐसे ही मार पड़ेगी। उस दिन के बाद मैंने ऐसा कोई भी काम करने के बारे में सोचा नहीं था। कई बार दिल चाहता कि मैं खुद को सजाऊँ, सँवारूँ, मगर मैं अपने दिल की इस ख्वाहिश को रौंद डालता। कई साल बीत गए। अम्मा की मार भी भूल गया था, लेकिन जो सबक हर रोज़ पढ़ाया जाता था, वह भी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। लेकिन एक दिन मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर डाली। मुझे याद है उस दिन मैं 10 साल का था, तो पापा ने घर पर एक छोटी-सी सालगिरह मनाने का फ़ैसला किया। मेरी माँ मेरे लिए बहुत अच्छी शर्ट-पैंट निकाल कर लाई थी, लेकिन मैंने अपनी छोटी बहन रानी की फ्रॉक उठाई और पहन लिया और माँ का मेकअप भी कर लिया। जब मैं बाहर केक काटने के लिए निकला तो सब हँस पड़े थे। मेरी माँ भी हँस पड़ी थी। मेरे सर पर हल्की-सी चपेट लगाकर बोली, "तुम्हारी मज़ाक की आदत कभी नहीं जाएगी।" फिर वह मुझे कमरे में लेकर गई। मुझे दोबारा तैयार करते हुए वह बेतहाशा रोए जा रही थी। मैंने वजह पूछी तो वह बोली, "तुमने बहुत गलत किया है। तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी और शायद तुम्हारी सज़ा मुझे भी ज़िंदगी भर दर्द देगी।" मैंने वजह पूछी तो वह कुछ नहीं बोली। अगले दिन मेरी माँ बाज़ार लेकर गई, लेकिन यह बाज़ार तो नहीं था। वह मुझे एक अजीब से इलाके में ले गई। बहुत ही तंग छोटी-छोटी गलियों से गुज़रते हुए वह मुझे एक घर ले गई, जहाँ सभी मेरे जैसे लोग थे, यानी कि यह किन्नरों का घर था। बात-बात पर ताली पीटते थे। मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी। मैंने माँ का हाथ हिलाकर कहा, "माँ, यहाँ से चलो, मुझे डर लगता है। मेरी सांस घुट रही है।" मगर वह एक बूढ़े से आदमी के पास आकर बैठ गई। उस आदमी को सब लोग गुरु कह रहे थे। गुरु ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, "आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ।" मैं अपनी माँ का कंधा फिर से हिलाकर कहने लगा, "माँ उठो, चलो यहाँ से।" पता नहीं क्यों मेरा दिल डर से काँप रहा था। वही हुआ जिसका डर था। मेरी माँ उठकर बाहर की तरफ चल दी। मैं उसके पीछे-पीछे लपका। मेरे गुरु के चेलों ने मुझे पकड़ लिया। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन अम्मा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। मेरा नन्हा सा दिल काँप रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं ज़ोर-ज़ोर से चीख कर अपनी माँ के पैरों से लिपट जाऊँ और रोते हुए उन्हें बताऊँ, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। मुझे वह खुद से जुदा न करें। मैं अपनी अम्मा के पास जा भी नहीं सकता था, क्योंकि गुरु के चेलों ने मुझे कसकर पकड़ रखा था। धीरे-धीरे मेरी माँ मेरी नज़रों से ओझल हो गई थी। मैं उन हट्टे-कट्टे चेलों से खुद को छुड़ा भी नहीं पाया था। मैं सारी रात दहाड़े मार-मार कर रोता रहा। गुरु मुझे प्यार से समझाता रहा, मगर वह समझने की उम्र तो नहीं थी ना।
सुबह सवेरे ही अम्मा मुझे मिलने आई। मैं उनसे लिपट कर एक बार फिर बहुत रोया। अम्मा ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और फिर चली गईं। मैंने किसी सवाल का जवाब दिए बगैर मैंने वादा भी किया था, मैं आज के बाद लिपस्टिक पाउडर को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, रानी की फ्रॉक भी नहीं पहनूंगा। मगर वह चुप ही रही। गुरु मुझे प्यार करता तो मुझे उससे घिन आती थी। मैं सबसे अलग बैठा घर वालों को याद करके रोता रहता। एक दिन गुरु मेरे पास आकर बैठ गया। मैं रो रहा था तो वह भी रोने लगा। उसने मुझे बताया कि उसके माँ बाप तो पैदा होते ही उसे इस जगह पर छोड़ गए थे। उसे तो अपने माँ बाप का नाम पता भी नहीं पता और ना ही उनके कोई मिलने आते हैं। गुरु ने बताया कि मैं उन जैसा ही हूँ, मुझे अब उसके साथ ही रहना पड़ेगा। मुझे बहुत गुस्सा आया था। मुझे यहाँ आए 1 महीना हो गया था। माँ मुझे रोज़ मिलने आया करती थी। अब माँ ने मुझे बताया कि सब तुम्हें याद करके बहुत रोते हैं, लेकिन अम्मा ने घर वालों से कह दिया था कि मैं गुम हो चुका हूँ। मेरा कहीं अता पता नहीं है। मुझे उस दिन पता चला कि सबके पीछे मेरी अम्मा ही थी। मुझे अपने साथ रखना ही नहीं चाहती थी। फिर मैंने ही समझौता करना सीख लिया। अब मैं अम्मा से नाराज़ रहता, उनको परेशान करने की कोशिश करता। गुरु ने डांस सिखाने को कहा, मैंने फ़ौरन हाँ कह दिया। अब मैं खूब मेकअप करके अम्मा से मिलता था ताकि वह गुस्से में आकर मुझे घर ले जाएं। मगर मेरी माँ का दिल न पिघला। गुरु ने मेरे फ़न को तराश कर मुझे हीरा बना दिया था। अब मैं पूरी तरह बदल चुका था। अम्मा मिलने आती तो मैं नहीं मिलता था। पूरे शहर में मेरे नाम के चर्चे होने लगे थे। मैं अब जवान हो चुका था और पहले से ज़्यादा खूबसूरत भी। मैंने खूब दौलत कमाई। मेरा गुरु अब बूढ़ा हो चुका था। मैं सारा सारा दिन उसकी सेवा करता। उसके लिए हर ऐसी चीज़ का इंतज़ाम किया कि उसे कोई तकलीफ़ ना हो। गुरु मुझे हर वक्त दुआएं देता रहता था। एक दिन उसने मुझे अपने पास बिठाकर कहा कि मेरी इच्छा है कि तुम धार्मिक शिक्षा हासिल करो। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मैं तुम्हें धार्मिक शिक्षा से अलग रखा। भले ही हम तीसरी जाति के होते हैं, लेकिन हमें बनाने वाला तो भगवान ही होता है और हमें अपने भगवान से दूर नहीं रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक शिक्षा हासिल करो और अच्छी बातें सीखो और फिर लोगों का भला करो। उसने मुझे बता दिया कि तुम वहाँ जाओ और यह धार्मिक शिक्षा सीखो। जो लड़की तुम्हें धार्मिक शिक्षा देगी बहुत ही धार्मिक और पवित्र लड़की है। इतना कहकर वह मर गया। अब यह मेरे गुरु की आखिरी इच्छा थी। ना चाहते हुए भी मुझे इस पते पर जाना पड़ा। मैं दरवाजे पर खड़ा था जब मुझे घर के अंदर से बहुत ही खूबसूरत भजन की आवाज़ आ रही थी। मैं जम सा गया था। ऐसी प्यारी सुरीली आवाज़ और ऐसा दिल छू जाने वाला भजन कि मैं बहुत देर तक खड़ा रहा। भगवान के लिए गाए गए भजन थे कि अगर तुम पाप करना छोड़ दो तो मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे सारे पापों को माफ़ कर दूंगा। इसके अलावा भी और भी बहुत ही दिल छू जाने वाली बातें उन भजनों में थीं। इन बातों ने मेरे ऊपर इतना असर किया कि मैं वहीं खड़े खड़े पलट आया था। मैं घर आकर पूरी रात रोता रहा और भगवान से माफ़ी मांगता रहा। मैं अपनी माँ का दिल दुखाया था। यह मेरा सबसे बड़ा पाप था। मेरी वजह से मेरी माँ कितना रोई थी। बाद में मैं जानबूझकर अपनी माँ को रुलाता रहा। मैं डांस करना छोड़ दिया और मैं धार्मिक शिक्षा लेने चला गया और अपना पेट पालने के लिए मजदूरी करना शुरू कर दिया। अब तक मुझे रोज़ाना जिन आँखों का और जिन तरह के लोगों का सामना करना पड़ता था, जब मैं ही जानता था, तब मुझे अपनी माँ की मजबूरी समझ आई थी कि आखिर मेरी माँ करती भी क्या। उसकी बेटी भी तो जवान हो रही थी। फिर भला एक तीसरी जाति के इंसान की बहन से कौन शादी करता। मैंने अपना सारा पैसा जमा करके रखा था ताकि किसी ज़रूरत में काम आ सके। मुझे जहाँ भी कोई ज़रूरतमंद दिखाई देता मैं उसकी मदद कर देता। तुम भी मुझे ज़रूरतमंद लगी थी, इसलिए मैंने तुम्हें सारा पैसा दे दिया। मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। यह मेरी आखिरी इच्छा है। मैं उनकी सेवा करके अपने भगवान को राज़ी करना चाहता हूँ। मैंने अपनी माँ का जितना दिल दुखाया है उनकी सेवा करके मैं उस पाप से मुक्त होना चाहता हूँ। जब एक दिन मैं तुमसे मिलने पार्लर आया था तो मैंने वहाँ माँ को देखा था। फिर पता चला तुम्हें अपने बेटे यानी मेरे भाई से ब्याहना चाहती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी मदद से ही घर जा सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं रो रही थी। वो भी रो रहा था। क्या मैंने गलत किया? मेरी बहू मुझसे सवाल कर रही थी, जबकि मैं ज़मीन में गड़ सी गई थी। मैं अपनी बहू को गले लगकर खूब रोई थी। मुझे मेरा नन्हा-मुन्ना सा बेटा याद आ रहा था। उसने कैसी तकलीफ़ें झेली थीं। मैं उसके कमरे में गई, तो अपना सारा सामान पैक कर रहा था। मुझे देखकर वह मेरे कदमों में गिर गया। मैंने उसको उठाया और अपने गले से लगा लिया और उससे गलती की माफ़ी माँगने लगी। मैंने गिड़गिड़ाकर उससे माफ़ी माँगी। उसने मुझे माफ़ कर दिया था। मेरा बेटा मेरे सीने से लगा बच्चों की तरह रो रहा था। वह मुझसे जुदा हुआ था और अपना सामान उठाकर चल दिया। मैंने उसका बैग उसके हाथ से छीन कर कहा कि तुम मेरे पास रहोगे। वह घबरा कर बोला कि अम्मा, मैं आपकी ज़िंदगी में मुश्किल नहीं बढ़ाना चाहता। मैंने कहा बेटा, ज़िंदगी तो मैंने तुम्हारी मुश्किल बना दी थी। लोगों का डर इस कदर मुझ पर हावी हो चुका था कि मैं भगवान के कहर को भी भूल गई। अगर वह मुझसे पूछ ले कि बेटा और बेटी मैंने दिए थे तो तूने रख लिए। मैंने अपनी पसंद से एक बहुत ही ख़ास चीज़ दी थी तो तूने उससे छुटकारा ले लिया। तो मैं उसे क्या जवाब दूँगी? मुझे मेरे भगवान के सामने शर्मिंदा होने से बचा लो बेटा। मैं उसके आगे हाथ जोड़ दी। वह दौड़कर मुझसे लिपट गया और फूट-फूट कर रोने लगा। मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बाँटी थी कि मेरा गुमशुदा बेटा लौट आया।
शाम को जब शिवाय आया और मैंने उसको इस बारे में बताया तो वो भी बहुत खुश हुआ। अब हम सब साथ रहते हैं और मेरा बेटा मेरी बहुत सेवा करता है। सिद्धि भी बहुत अच्छी है। शिवाय भी मेरा अपने भाई का बड़ा सम्मान करता है। अब हम हँसी-खुशी जीवन जी रहे हैं। मेरा बेटा भी मेरे घर आ चुका था। आप कमेंट करके बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़